तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 17 फरवरी 2019 को द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेट 38 देखने वाले 37 तक करा चुके हैं, नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका प्रॉपरली फुल सॉल्यूशन कराने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। जीके और जीएस का 50 प्रश्न जो पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन करा चुके हैं। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहां से जाकर आप आराम से देख सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में ओवरव्यू दे देते हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन है, ओवरव्यू दे देते हैं 20 क्वेश्चन कि किस प्रकार आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहां से जाकर आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो एक नंबर ने पूछा था किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र कहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए एन.ए. पालखलीवाला, यानी कि पालखीवाला। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाए पालखीवाला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत में पहला नगर निगम खालिस्तान में स्थापित किया गया था, तो ये मद्रास में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ई का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से वर्षा को किस प्रकार का को बताकर वर्षा भी कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है चक्रवाती वर्षा को। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था हड़प्पा सभ्यता में मोम साचा विधि का प्रचलन था, मोम साचा विधि का क्या अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांच की मूर्तियां बनाने की मोम का तकनीक। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है ये आपसे पूछा गया था, तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अगर अदालत यह पाएगी कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद धारण किया है, ठीक ना, और यहाँ पर पूछा गया था देख लीजिए, जबकि वह एक अधिकारी नहीं है तो वह अधिकारित तौर पर उसे पद या पद धारण से रोक सकता है। यह की कानून, यानी कि यह किस कानून में लिखा गया है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्यू वारंट में लिखा गया है, क्यू वारंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा था फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो मिशन 11 शुरू किया गया। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए मिशन 11 मिलियन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 1989 तक एक वयस्क भारतीय को का खालिस्तान वर्ष से अधिक नागरिक होना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 21 वर्ष, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान पूरी तरह निम्नलिखित में से किसके द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था पहला मेंस T20 क्रिकेट विश्व कप 2007 किस टीम ने जीता था, तो किस टीम ने जीता था, तो इसका करेक्ट आंसर है भारत ने जीता था 2007 में T20 भारत ने जीता था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है नियंत्रण छड़ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मानव विकास सूचकांक खालिस्तान द्वारा विकसित किया गया था, तो किसके द्वारा विकसित किया गया था ये आपसे पूछा गया था, तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर पूछा था 1920 में गठित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो इसका अध्यक्ष कौन था ये आपसे पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही सिंपल है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फूल पत्ती की कढ़ाई का मूल्यता किस राज्य में किया जाता है, तो ये किस राज्य में किया जाता है ये आपसे पूछा गया था, तो ये उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वोल्टेज स्रोत को बदले बिना विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है, तो इसमें किस घटक का उपयोग किया जाता है ये आपसे पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
परिवर्ती प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था रोलैंड गोरोस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है ये आपसे पूछा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंच ओपन से संबंधित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था प्रसिद्ध बरहा लक्ष्मी नरसिंहा मंदिर खाली स्थान में सोसाचलम पहाड़ी पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था स्वतंत्र चुनाव का प्रावधान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 324, यानी कि अनुच्छेद 324। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका जीके और जीएस का ओवरव्यू दे दिए किस प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जीके और जीएस में टोटल 50 प्रश्न पूछा जाता है। अगर इसको डिटेल में सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से मैथ का प्रश्न शुरू करते हैं। इसमें प्रॉपरली हम मैथ का ही सॉल्यूशन कराने आए थे, बाकी ओवरव्यू दे दिए किस प्रकार आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से हम मैथ का प्रश्न देखते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर 86 नंबर से मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है और टोटल 120 नंबर तक जाता है, यानी कि टोटल आपका मैथ में 35 प्रश्न पूछा जाता है और रीजनिंग में भी 35 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। और रीजनिंग का हम अगले वीडियो में कराएंगे, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। तो 86 नंबर में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था, जब एक वस्तु को 901 रुपये में बेची जाती है तो 15% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 901 में बेची जा रही है, यानी कि हमारा विक्रय मूल्य कितना है? 901 है, ठीक ना। 901 है बट्टे यहाँ पर दे दीजिए 15% का हानि हो रहा है, यानी कि हमारे पास 100% में अगर 15% को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 85%, तो 85% हो जाएगा गुने यहाँ पर हमारा 100 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिए कूटिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बाकी इसे काट कूट लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो 1060 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम डिजिटल सम भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1060। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अगर इसको 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अगर डिजिटल सम जानते हैं तो हम बता दिए 0 होगा, ठीक ना। अगर डिजिटल सम नहीं जानते तब फिर भी आपको किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए। तो सिंपल सा इसे बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर डिजिटल सम नहीं जानते तो सिंपल सा सबको जोड़िएगा, यहाँ पर आपका और 9 से विभाजित कर दीजिए, यानी कि भाग दे दीजिए, तो इस पर इसका 0 आ जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 88 नंबर क्वेश्चन में, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 324 रुपये में खरीदा और उसे 405 रुपये में बेच दिया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। इसको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए हमारा दिया गया है, यानी कि 88 नंबर में देखिए एक दुकानदार ने एक वस्तु को 324 रुपये में खरीदा, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना हमारा लाभ हुआ, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर 324 को और 405 में घटा दीजिए, यानी कि 405 को 324 को घटा दीजिए, ठीक ना। तो इसको घटाइएगा तो सिंपल सा यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी कि इधर हमारा 5 है, उसके बाद इधर हमारा यानी कि कितना है, तो इधर हमारा 76 है, ठीक ना। यानी कि इधर 76, इधर हमारा 76 है, 5 है, ठीक ना। तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा। 81 बटे कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा, और गुने यहाँ पर हमारा हो जाएगा 324, सॉरी यहाँ पर 324 गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, यानी परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा कितना दान में, तो ये हमारा कट जाएगा 4 दान में, ठीक ना। इसको काटिएगा तो 25 दान में कट जाएगा, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 25। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 10% की वार्षिक दर से 2 साल के लिए इतना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर से प्राप्त होने वाली राशि बताएं। बहुत ही सिंपल है, इसे बना लिया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको यानी कि इसको फार्मूला बेस्ड पर ये क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाए 23,716। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था यदि x बराबर इतना 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 है तो x का भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए, फर्क सा, यानी कि यहाँ पर भिन्न ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो 7 6, ठीक ना। यानी 0 बार बार चल रहा है तो इस और बार बैठा दीजिए, और सिंपल सा यहाँ पर जिस पर बार है उसके लिए डबल 9, जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0, यानी कि 1 पर बार नहीं है तो उसके लिए 0, और माइनस कर दीजिए जिस पर बार नहीं है उसको, ठीक ना। सिंपल सा इसको माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा
753 बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 990, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 753 बट्टे 990, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है एक राशि निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग 408 है तो कुल राशि बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसको किस प्रकार बनाना है। तो यहाँ पर हमारा 6:5 है, यानी कि ये पहला भाग हो जाएगा और पहला भाग दिया है 408, ठीक ना। तो यहाँ पर 6x बराबर हम लिख सकते हैं 408, ठीक ना। 408 सिंपल सा इसको काटिएगा तो यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा, 6 चौक 36, यानी कि ये हमारा 6 दान में कट जाएगा। उसके बाद 6 अट्ठे 48, यानी कि ये हमारा 8 दान में कट जाएगा, ठीक ना। यानी कि 4 बचेगा इधर, तो 48, 6 अट्ठे 48। सिंपल सा यहाँ पर आपका x का मान कितना आ गया, तो 48, यानी कि 6 और 8, यानी कि 68 आ गया, ठीक ना। अब हमें कुल राशि ज्ञात करना है, यानी कि 6 5 को जोड़ देना है, ठीक ना। 6 5 को जोड़िएगा तो हमारा 11 x आ जाएगा। x का मान हमें पता है 68 है, ठीक ना। 11 गुने 68 कर दीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा करते हैं, 11 68 गुने 11 कर देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 8 इकाई 8, 8 चौक कितना हो जाएगा 14, 14 का यहाँ पर 4, ठीक ना। उसके बाद कितना हो जाएगा 6 इकाई 6, 6 1 7, यानी कि 748 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एलपीजी सिलेंडर की कीमत इतना रुपये से बढ़ाकर इतना रुपये हो जाती है, खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार बनाना है। तो यहाँ पर 965 में 772 को घटा देना, ठीक ना। अगर 965 में 772 को घटाएंगे तो यहाँ पर सिंपल सा कितना बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा बच जाएगा 193, ठीक ना। 193 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 772, ठीक ना। और गुने हमारा कितना हो जाएगा 100, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 4 दान में, इसको काटिएगा तो ये 25 दान में कट जाएगा। आपका अभी आंसर नहीं है, ठीक ना। अब खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 100 गुने, यानी कि जितना परसेंटेज आया उससे गुना कर दीजिए और नीचे आपको जोड़ देना है, यानी कि 100 में 25 को जोड़िएगा तो 125 हो जाएगा। सिंपल सा बात है। इसको काटिएगा तो ये 5 दान में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो ये 20 दान में कट जाएगा, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर 20 आ गया। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 93 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो पहले तो 12 को 2 भागों में विभाजित कीजिए, यानी कि 2 फ्रैक्शन इसको कीजिए, तो ठीक ना। तो ये 3 गुने यहाँ पर 4 हो सकता है, ठीक ना। 4 का यानी कि 3 का डिजिटल सम जानते हैं, तो 3 का डिजिटल सम नहीं लगाना, 4 का डिजिटल सम लगाना है। 4 का डिजिटल सम बहुत ही नॉर्मल होता है, ठीक ना। यानी कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। तो ये हमारा नहीं कटेगा, ये भी हमारा नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये हमारा कट जा रहा है। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 4 का डिजिटल सम जानते होंगे आप, यानी कि लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए 4 से। तो ये भी हमारा नहीं कट रहा है, ये भी हमारा नहीं कट रहा है, ये भी हमारा नहीं कट रहा है, ये हमारा कट रहा है। शायद हमारा कोनो मान लीजिए यहाँ पर 16 रहता है तो ये हमारा कट सकता था, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर आप लगा देते 3 का डिजिटल सम। 3 का डिजिटल सम क्या होता है, सबको जोड़िए, अगर 3 से कट रहा है तो वो इसका मतलब डिजिटल सम है, ठीक ना। सिंपल सा यही रूल होता है। आपको डिजिटल सम आना चाहिए। आप क्वेश्चन को 1 सेकंड में उड़ाइएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगर डिजिटल सम पर कहिएगा तो एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक ना। अभी आपके पास मतलब 2 दिन का ही समय है, ठीक ना। कहिएगा तो मतलब इसके बाद ही डिजिटल सम का वीडियो बना देंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। आराम से बता देंगे। अरे पूरा मतलब कि जितना भारी भारी क्वेश्चन होगा ना तब चुटकी में उड़ा दीजिए, ठीक ना। सेकंड में उड़ा दीजिए। गुना करने वाला मान लीजिए यहाँ पर आ गया 884, ठीक ना। 884, ठीक ना। और गुने 990 आ गया, ठीक ना। तो इसको गुना नहीं करना, आपको सिंपल सा चुटकी में बता देंगे आराम से। मतलब कि गुना भी नहीं करना होगा, ठीक ना। डिजिटल सम लगाइएगा, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक ना। कहिएगा तो इसके बाद उस वीडियो को बना देंगे। अगर नहीं कहिएगा तो नहीं बनाएंगे। सिंपल सा बात है। अगर जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर नहीं जानते तो तब फिर भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 94 नंबर में पूछा था, अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है। यदि उनकी आयु का योग 441 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 2 में से पहले 5 में से 2 घटाइए, ठीक ना। तो ऊपर में हमारा 3 आ जाएगा और नीचे जोड़ दीजिए, यानी कि यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर गुने में 441 लिख देना, ठीक ना। इसको काटिएगा तो कितना देर में कट जाएगा, तो 7 से 42। उसके बाद हमारा 2 बच जाएगा, यानी कि 7 या 21, यानी 63 को आप 3 से गुना कीजिए तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। यानी कि लास्ट का डिजिटल सम हमारा 9 आ रहा है। तो 9 किसी में है, देखिए इसमें 3 है, ये नहीं होगा, 5 है नहीं होगा, 7 है ये नहीं
नहीं हो तो 9 है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। कितना गुना करने की आवश्यकता है, पूरा गुना करने का भी आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। तो ये सब लॉजिक आना चाहिए ताकि हमारा आपका टाइम बचेगा, ठीक ना। तो ये सब लॉजिक जरूर लगाइएगा एग्जाम में, ठीक ना। अगर आपको डाउट हो रहा है कि नहीं ये मतलब 2 को आ गया, यहाँ पर भी 9 आ गया, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर 8 नहीं रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर 6 9 रहेगा, ठीक ना, तब यहाँ पर 2 ऐसी यानी कि 2 एत्ती जा सकते हैं, ठीक ना। 8 8 रहे तो आराम से आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर 189। एक ही में मिल रहा है तो दो को क्यों चेक करें, ठीक ना। एक ही में 9 है तो हम 2 को में क्यों चेक करें, सिंपल सा बात है। इसका करेक्ट आंसर 189 हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पर मेहनत नहीं किया है तो आपको भी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पर मेहनत किया है यानी कि आपको भी मेहनत करने की आवश्यकता है, यानी कि थोड़ा सा टाइम देने की आवश्यकता है, ठीक ना। बाकी 2-4 क्वेश्चन ऐसा होता है जो एग्जामिनर पूरा सटीक ढंग से बनाता है, सब क्वेश्चन नहीं बनाता, ठीक ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सरल करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे बना लीजिए, ठीक ना। तो 95 का करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 302, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये साधारण ब्याज फार्मूला पर बेस्ड है, तो इसे बना लीजिए। साधारण ब्याज के फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिए, ठीक ना। तो 96 का करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12,200 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट हो गई, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉक्स में रखे 240 साबुन में से 36 का उपयोग किया जा चुका है, ठीक ना। बॉक्स में बचे साबुन का प्रतिशत कितना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार बनाना है, 240 में से सिंपल सा 36 को घटा लीजिए, ठीक ना। 240 में अगर हम 36 को घटाते हैं तो हमारा यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 204, ठीक ना। 204 बच जाएगा, बटे यहाँ पर हो जाएगा 240, ठीक ना, और गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक ना। अगर यहाँ पर तो उसका 85% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिए ग्राफ वाला क्वेश्चन, ठीक ना। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होता है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होता, ठीक ना, बहुत ही नॉर्मल होता है, आराम से बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है, इसको पढ़ लेना, ठीक ना। बाकी यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू हो जाता है, यानी कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक ना। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कंपनी एक्स और वाई के बीच का यानी कि इसके बीच का अंतर दिए गए वर्षों में न्यूनतम है, यानी कि सबसे कम किसमें है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देखिए आपको, यानी कि 150 में 66 को घटाना, 116 में 70 को घटाना, 126 में 78 को घटाना, 125 में आपको यानी कि 51 को घटाना, और 156 में आप 115 में आपको 56 को घटाना, और 120 में 63 को घटाना, ठीक ना। सभी में घटाते जाइए और आप देखिए किस में सबसे कम हो रहा है, ठीक ना। तो हमें तो लग रहा है इसमें ही सबसे कम होगा, अगर घटाइएगा तो इसमें ही सबसे कम होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर घटाइए, ठीक ना, यहाँ पर घटाइए, यहाँ पर घटाइए, फटाफट से घटाते जाइए, और जिसमें कम आएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फटाक से आंसर दे दीजिए, ठीक ना। कोई देखने की आवश्यकता नहीं है, न्यूनतम पूछ रहा है यानी कि सबसे कम पूछ रहा है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 145 सेंटीमीटर और 146 सेंटीमीटर हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसका यहाँ पर इसको मान लीजिए D1, इसे D2 मान लीजिए, ठीक ना। इसका फार्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2, ठीक ना। D1 इंटू D2 होता है, सिंपल सा ये फार्मूला पर बिठा दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी इस फार्मूले पर बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10,585, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 150 सेंटीमीटर हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ठीक ना, यानी कि ये भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, √3/4 इंटू 150 गुने 150, 150 गुने 150 हो गया। सिंपल सा ये 7 से 0 से यानी कि 2 से काटिए, उसके बाद फिर से इसको 70 से काट लीजिए, 70 गुना कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 70 अगर आप गुना करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5625 √3 ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक्स का मान ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे बोर्ड मास के रूल से बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 600, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चलो
तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए एक ग्राफ वाला और क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। ग्राफ वाला बहुत ही आराम क्वेश्चन होता है, ठीक ना। इसको बनाइएगा तो आराम से इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी यहाँ से क्वेश्चन आपका शुरू होता है, दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों की कुल उत्पादन के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करना है, यानी कि इसको पहले जोड़ लीजिए पूरा, ठीक ना, और इसको जोड़ लीजिए। यानी कि अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, ठीक ना। और कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो आप पहले भी बाहर हो जाएंगे रेस से, ठीक ना। तो कैलकुलेशन आपको फास्ट होना चाहिए, ठीक ना। बाकी सबको जोड़िए एकदम सड़ा सड़ के, और सड़ा सड़ से सबको घटा दीजिए, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको जोड़िएगा और घटाइएगा, थोड़ा जोड़ेंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो। बाकी हम डायरेक्ट बता देते हैं, आप सभी को PDF प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम का लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक ना। वहाँ पर इस PDF को प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक ना। बाकी इसका आंसर बता देते हैं, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा एक बार, ठीक ना। यानी कि एग्जाम देने से पहले एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 328, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 7 संख्याओं का औसत 173 है, तो एक संख्या को निकाल देने पर औसत भले ही जितना ही रहता है, ठीक ना। निकाली हुई संख्या बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका निकाली हुई संख्या जितना औसत रहता है, यहाँ पर 8 रहे, 10 रहे, 12 रहे, इससे मतलब नहीं है। जितना औसत रहेगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 173, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 104 नंबर क्वेश्चन में। तो 104 नंबर पूछा गया क्वेश्चन था, किसी संख्या को 80%, यानी कि ये परसेंटेज वाला है, तो आप सभी बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25,612, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक किताब का अंकित मूल्य, यानी कि 2 छूट दे रहा है, तो ये सिंपल सा ऑफिशियली बात है, ये थोड़ा लंबा जाएगा, बाकी इसे बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5025, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक ट्रेन 45 मीटर पर सेकंड की गति से एक सिग्नल को 17 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई मीटर में बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल सा क्या करना है, इसको गुना कर लीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 दिया गया है, यानी ट्रेन के जितना गति से चल रहा है, गति दिया गया है, और जितना देर में खंभा को पार करता है, यानी कि एक सिग्नल को पार करता है, वो समय दिया गया है। लंबाई ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं डिस्टेंस में बराबर, यानी कि लंबाई बराबर क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों को गुना कर लीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी दोनों को गुना कीजिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 765, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 130 किलोग्राम है। जब कोच को शामिल किया जाता है, टीम का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए 130 किलोग्राम है, तो यहाँ पर 131, यानी कि 1 किलोग्राम बढ़ेगा। मान लीजिए एक कोच को शामिल कर रहा है, तो एक कोच बढ़ेगा, यानी कि 131 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। हमारा एक तो 131 हो जाएगा, गुने यहाँ पर कर दीजिए, एक खिलाड़ी बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। सिंपल सा माइनस कर लीजिए किसको, तो 130 गुने यहाँ पर कर दीजिए किसको, 130 गुने यहाँ पर आपको कर लेना है ये 11 को, ठीक ना। यहाँ पर आप डिजिटल सम लगा सकते हैं, ठीक ना। अगर गुना भाग करने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पर आप डिजिटल सम आराम से लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं देखिए, ठीक ना। यानी कि सबको जोड़िए तो 3 1 4 4 1 5, ठीक ना। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर माइनस, ठीक ना, 3 हो जाएगा, और गुने यहाँ पर 2 हो जाएगा, यही यानी कि 3 1 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 4 हो जाएगा, गुने 2 हो जाएगा। 3 5 15, 15 को हम 6 लिख सकते हैं, यानी कि 15 को हम लिख सकते हैं 6। सिंपल सा है, डिजिटल सम में 6 तो लिखेंगे ही, तो 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कर दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर 4 दूनी 8, यानी कि -8 हो जाएगा, तो माइनस में हमारा 2 आ गया, ठीक ना। सिंपल सा 9 में से -2 कर लिए, ठीक ना, यानी कि 9 में से 2 माइनस कर लिए, तो यहाँ पर हमारा 7 आ जाएगा। तो जिसमें ऑप्शन देखिए आप, जिसमें 7 आ जाएगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं किसमें 7 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 4 4 8 8 1 9, यहाँ पर 0 हो रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक ना। बाकी इसको देख लीजिए, 4 1 5 5 5 3 8, तो ये भी हमारा नहीं होगा। 4 1 5 5 1 6, ठीक ना, तो ये भी हमारा नहीं होगा। 4 2 6 6 1 7, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 108 नंबर क्वेश्चन पूछा था। बहुत ही सिंपल है, इसे बना लिया, ठीक ना। 108 का करेक्ट आंसर बता देते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे बना लिया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी फ्रैक्शन में पूछे तो 1/5 हो जाता, ठीक ना। यानी कि फ्रैक्शन में चेंज किया तो 1/5 हो जाएगा। बाकी डायरेक्ट दे दिया तो डायरेक्ट आपको बना देना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 109 नंबर क्वेश्चन में, एक धातु टुकड़े की कीमत 510 रुपये से बढ़ाकर 612 रुपये हो जाती है, ठीक ना। प्रतिशत में वृद्धि बताएं, यानी कि कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपसे पूछा गया था।
तो बहुत ही सिंपल है, 612 में 510 को घटा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर घटाइएगा तो सिंपल सा 102 आ जाएगा, और बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 510 हो जाएगा, ठीक है। और गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बहुत ही बेसिक है। देखिए इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10, यानी कि ये 5 दान में कट जाएगा। सिंपल सा बात है, इसको काटिएगा तो 20 दान में कट जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर 20% आ जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये तो कई बार बता चुके हैं, आप सभी देख लीजिएगा। इसको सिंपल से 3x 2x, ठीक ना, उसके बाद x मान लेना। ये कई बार बता चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 192। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये तो आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसे आप देख लीजिए। 111 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 9348 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 112 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 540 रुपये में खरीदा और उसे 432 रुपये में बेच दिया। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 540 में आपको 432 को घटा लेना, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। ऐसा लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा है ना, तो सब 100 यानी 35 में 35 बना कर आइएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 108 बटे यहाँ पर हो जाए 540, ठीक ना। 8 पंचे 40, यानी कि यहीं से हम काट देते हैं डायरेक्ट 8 पंचे 40। सिंपल सा, ये 5 दिन में कट जाएगा। इसको काटिएगा तो 20 दिन में कट जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 20% हो गया। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, चतुर्भुज क्षेत्र की भुजाएं 2:3:4:5 है के अनुपात में है, इसका परिमाप इतना है, तो सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे छोटी भुजा इसमें कौन हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 2 बट्टे यहाँ पर सबको जोड़ दिए, 4 5 9 9 3 12 12 2 14, यहाँ पर 14 हो जाएगा। यहाँ पर 900 यानी कि 952 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा, इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए। तो पहले तो ये 6 दान में कटेगा, उसके बाद कितना दान में कट जाएगा, तो उसके बाद हमारा कट जाएगा ये 8 दान में, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर 68 आ गया। 68 को 2 से गुना कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर 136 आ जाएगा। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका ग्राफ, यहाँ पर आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक ना। यहाँ पर मेन क्वेश्चन यहाँ पर होता है, ठीक ना। 2001 और 2002 में कंपनी एक्स द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। देखिए 2001 में, ठीक ना, एक्स यहाँ पर पूछ रहा है, तो एक्स वाला देखिए, ठीक ना। 2001 और 2002 कितना का अंतर है, सिंपल सा बात है, यहाँ पर है 4 का अंतर, तो इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। एक आयत की चौड़ाई 84 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 104 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको बना लीजिए, ठीक ना। यानी कि ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसे बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए। पहले इसका लंबाई ज्ञात करना है, उसके बाद इसकी परिमाप ज्ञात कर लेना, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 392 हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा है, तो दो संख्या को एलसीएम और यानी कि एलसीएम और एचसीएफ कितना है, 53 और 20 है, ठीक ना। दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि दोनों को गुना कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। बाकी दोनों को गुना कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाए 1060। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था, सरल करें, तो सिंपल सा इसको घटाइए तो यहाँ पर 25 बच जाएगा, ठीक ना। 25 को 52 घटाइएगा तो यहाँ पर हमारा 27 बच जाएगा। 27 को 10 से जोड़िएगा तो यहाँ पर 37 हो जाएगा। 37 को 202 में जोड़िएगा तो सिंपल सा यहाँ पर 239 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इससे बना लीजिए, ठीक ना। तो 118 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 462 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। देखिए इसको किस प्रकार बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 130 है, तो यहाँ पर 100 यानी कि इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, ठीक ना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसका फार्मूला आता है 2 × x × y बटे x + y, ठीक ना। इस फार्मूले पर बिठा लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको 2 × 130 गुने यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 520, ठीक ना। बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 130 प्लस, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर 5 हाँ, तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए 520 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर हम डिजिटल सम लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देखिए हम डिजिटल सम लगाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सबको जोड़िए, यानी कि 5 2 7 7 हो जाएगा इधर, और इधर 3 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि ऊपर नीचे वाला जोड़ लीजिए फल, ठीक ना। तो 3 2 5 5, ठीक ना, 5, उसके बाद इधर हो जाएगा 4 5 4 कितना हो जाएगा
2 यहाँ पर देखिए 5 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 9, ठीक ना। सिंपल सा बना लिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, तो बाकी से बना लिया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर है। डिजिटल सम से भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, तो क्वेश्चन था एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए 4 परीक्षाओं में इतना स्कोर चाहिए, यानी कि 100 स्कोर चाहिए। उसके पहले इतना परीक्षा में इतना 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 परीक्षा, यानी चौथी परीक्षा में कितना अंक लाना होगा। सिंपल सा बात है। यहाँ पर देखिए 4 परीक्षा हो रहा है, ठीक ना। 100 अंक लाना चाहिए, तो 4 से गुना कीजिए तो यहाँ पर 400 हो जाएगा। और सिंपल सा सबको जोड़कर घटा लीजिए, यानी कि सबको जोड़िएगा यहाँ पर, तो सिंपल सा जोड़कर यहाँ पर जोड़ लीजिए, ठीक ना। और घटा दीजिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 106, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 106 हो जाएगा। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है, ठीक ना। बाकी एक प्रश्न, यानी कि इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। यानी कि इसको बनाकर इसका फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक ना। यानी कि यह एस आई बराबर हो जाएगा, ठीक ना। एस आई बराबर हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी बटे 100 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये फार्मूला भी बता दिया, ठीक ना। और यहाँ पर सिंपल सा दिया गया, ठीक ना। सब कुछ दिया गया आपको यहाँ पर देखकर हमें इसका कमेंट कर आंसर जरूर बताना है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।